नमस्कार दोस्तों, यादें बचपन की धारावाहिक के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस धारावाहिक के माध्यम से हम आपकी मुलाकात एक ऐसी हस्ती से करवाते हैं जिसने अपनी मेहनत और लगन से समाज में अपनी जगह बनाई है, एक मुकाम हासिल किया है। तो आज के एपिसोड में हमारे मेहमान हैं मशहूर कथक डांसर श्री बिरजू महाराज जी। श्री बिरजू महाराज जी लखनऊ घराने से हैं। इनके बारे में एक बात बताना चाहूंगा कि इन्होंने कथक को एक नया स्टाइल दिया है, जिसकी वजह से ये स्वयं भी और कथक डांस भी आज विश्व प्रसिद्ध हुआ है। बिरजू महाराज जी की विशेषता यह भी है कि वो बहुत सारे वाद्य यंत्रों को बखूबी बजा लेते हैं। इनकी एक विशेषता और भी है कि ये एक बहुत अच्छे सिंगर हैं। विशेषताओं का सिलसिला यहीं नहीं थमता। बिरजू महाराज एक बहुत अच्छे पोएट भी हैं। तो इससे पहले कि हम उनसे मुलाकात करें, आइए नजर डालते हैं उनके काम पर और उनकी उपलब्धियों पर। और बताना चाहूंगा कि मात्र 7 साल की कच्ची उम्र में बिरजू महाराज जी ने अपना पहला परफॉर्मेंस दिया था और आज 68 साल की उम्र में भी उनके परफॉर्मेंस में जो जोश होता है वो कम नहीं हुआ है। ये कहना गलत ना होगा कि ही इज द लिविंग लीजेंड ऑफ इंडिया। तो स्वागत करते हैं बिरजू महाराज जी का। आइए। बिरजू जी, यादें बचपन की इस धारावाहिक के मंच पर आपका स्वागत है। क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम, टाइटल और थीम ऐसा है, यादें बचपन की, तो सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहूँगा, बचपन की ऐसी कौन सी याद है आपकी जो आपके दिल के बहुत नज़दीक हो? मुझे बचपन की बहुत सी यादें अभी तक ताज़ा हैं उसी तरह से, क्योंकि मुझे याद है कि लखनऊ में मेरा जन्म हुआ और डफरिन अस्पताल में हुआ था और मेरा पूरा नाम बृजमोहन नाथ मिश्रा एक्चुअली है। बृजमोहन नाथ मिश्रा तो बड़ा लंबा नाम है जी। तो घर में छोटे नाम से बुलाया जाता है, तो बिरजू 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 भैया, बिरजू बेटा, बिरजू ऐसे करके तो वो बिरजू महाराज हो गए। वैसे बृजमोहन पूरा नाम था। उसका कारण ये हुआ कि जब मेरा जन्म हुआ तो उस वाले कमरे में सब लड़कियां पैदा हुई थी, वो जो होता है अस्पताल में कमरा। मैं एक मात्र लड़का पैदा हुआ। तो महल्ले के वो कल्लू भैया करके थे, उन्होंने कहा ये भाई ब्रज के मोहन हैं और गोपियां हुई हैं, ये बाकी खाली एक कृष्ण हुए हैं तो इनका नाम ब्रज मोहन रखो। तब से ये नाम मेरा पड़ गया। और लखनऊ की याद तो कभी भुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी आबो हवा में, उस ज़मीन पे, उस मकान पे जहाँ पर महाराज बिंदादीन कालका महाराज, हमारे बाबा जी, ठाकुर प्रसाद दुर्गा प्रसाद जी, जो वाजिद अली शाह के दरबार के राज नर्तक रहे और उन्होंने मतलब वाजिद अली शाह को भी बड़ा शौक़ था, तो वो खुद कृष्ण बन जाते थे और कृष्ण बन के बेगमों को कहते थे कि तुम सब सखी और सहेलियां बनो। अच्छा। और वो रहस्य करते थे बाकायदा, मतलब। लेकिन अब नवाबों का नाचना तो मतलब वो खड़े अगर हो गए तो समझो बहुत बड़ी बात। उन्होंने हाथ अगर ऐसे कर लिया तो नाच रहे हैं भाई नवाब साहब। अब हम लोग की तरह इतना मेहनत करके नाचना तो जो आजकल होता है कि हम लोग 2-2 घंटे पसीना घुंघरू सब बोलते रहते हैं, नाचते रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं था। लेकिन वो उनको बहुत शौक, और कृष्ण कथा को बड़ी इज्जत करते थे, क्योंकि कृष्ण कथा में छेड़छाड़ गोपियों के साथ इत्यादि इत्यादि था, तो उनको नवाब साहब को तो बड़ा अच्छा लगता था। तो बाबा के नाच अक्सर वो देखते थे। और उसी घर में, क्योंकि बचपने से मैंने घुंघरू की आवाज़ सुनी शुरू से। आप कितने बड़े थे जब वो ये आप साढ़े 3 साल 4 साल आपको याद है अब तक? जी हाँ, क्योंकि मुझे इसलिए उस ज़माने में देखिए ना तो टेप रिकॉर्डर जी, ना ये वीडियो कैमरा, कुछ था ही नहीं। तो दिल मेरा बस रिकॉर्डिंग था, दिमाग बस, आंखें कैमरा थी, और उसी से मैं जो देखता था वो आज तक ईश्वर की कृपा से वो तालीम
और वो मंजर जो हमारे गुरु लोगों का था, अभी तक मुझे ऐसा, जब आंख बंद कर लेता हूँ तो मुझे लगता है मेरे सामने वो लोग सब वही दृश्य नजर जी। तो उस तालीम खाने में, तालीम खाना कहलाता था लखनऊ में, एक मर्दाना एक जनान खाना। तो वो जनान खाने में तो सभी औरतें हैं घर की, खाना बनाना ये वगैरह, बच्चे पालना। लेकिन मर्दाने में सुबह सुबह करीब 4 बजे से घुंघरू बोलने लगते थे, तबले की थाप, घुंघरू की आवाज़। तो मैं तो छोटा था तो इसलिए कान वहीं जाते थे, तो मैं अपने धीरे धीरे वहाँ पहुँच जाता था। और पहुँच के जो तबला बला था उस पर हाथ मारता, तबला बजाना नहीं, तबला हाथ पे हाथ मारता था, पर रिदम में मारता था। अच्छा। तो मेरे पिताजी कहें देखो लड़का इतना छोटा सा है लेकिन उसकी रिदम सेंस है अभी से पैदा हो गई है, लिहाजा ये बहुत अच्छा होने वाला है। और उन्हीं के साथ साथ मैं जब किसी को नाचता हुआ देखूं तो अम्मा के पास किचन में जाऊं, रसोई घर में, और मैं बल्कि चल के गिर भी पड़ता था, मतलब पूरा बैलेंस नहीं था। और अम्मा से कहता था अम्मा मुझे वो जो बंगाली नाच रहा है ना वो मुझको आता है। अच्छा, उस वक़्त ये जो हाथ वाथ हम लोग रखते हैं ना, मार उंगली सजा के, ये सब कहाँ मालूम था। तो मैं मुट्ठी बांध के नाचता था। अच्छा। ऐसे मुट्ठी बांध के नाचता था तो सब हंसते भी थे, अम्मा सब, हाँ बेटा सब बहुत बढ़िया। और करते करते कुछ घूमूं तो गिर पड़ता था, तो कह लगे अब जरा बड़े हो जाओ तब तुम सीखना, तब तुम ठीक से खड़े हो पाओगे, अभी तो तुम गिर पड़ते हो। मैंने कहा नहीं अम्मा मुझे आता है। और बहुत लगातार वो तालीम, रोज़ की वो भनक, लहरे की, तबले की, और लोगों का भीड़, लोगों का आना, घर के बड़े बड़े उस्तादों की दावतें, फिर उनका गाना बजाना, मतलब कान शुरू से और आँखों ने म्यूज़िक और डांस के घुंघरुओं को सुना देखा। तो उसमें मैं पला हूँ, मतलब तो वो समझ लीजिए जैसे कि भाई एक आबो हवा, अगर हवा गर्म चल रही तो सबको ही लगेगी, बिल्कुल लू लगेगी सबको लगेगी, और ठंडा होगा तो सबको लगेगा। तो उस संगीत की जो हवा थी, वो जो आबो हवा बनी थी, वो मुझे भी लग रही थी। लेकिन आपके यहाँ, आपके घर में किसी और तरह की हवा चली ही नहीं, सिर्फ संगीत और नृत्य, यही। अच्छा, उसका कारण क्या कि एक तो हमारे यहाँ भक्ति बहुत रही, अच्छा, भगवान कृष्ण की। और बाबा हमारे यानी 8-8 नौकर थे, लेकिन कोई भी ठाकुर जी का बर्तन नहीं मांजता था सिवाय दादा के। दादा ही मांजेंगे, वहाँ झाड़ू लगाएंगे, वहाँ सफाई करेंगे, लेकिन नौकर कोई नहीं करेगा, ऐसा था। मतलब क्योंकि कहते थे ये वाला चाकरी मैं करूँगा, कि कोई नहीं छुएगा। एक बार उनका आंचल फंस गया उसमें जहाँ बैठे थे, तो आंचल जैसे ही फंसा तो कहते हैं मेरी सुनो श्याम, पीछे मूर्ति है भगवान की, मेरी सुनो श्याम छाड़ो अचरवा, कहा मान ले प्यारे हूँ तेरी चेरी, कि तू मेरा आंचल तो छोड़ दो, मैं तुम्हारी तो चेरी हूँ। ये ठुमरी उन्होंने फौरन वहीं बैठे बैठे पूरी लिख डाली। और रोज़ सुबह उठ के पहला काम एक कुछ लिखा, उसके बाद कोई काम। अच्छा, यहाँ तक आप जो पहुँचे, जो इतना, इसके पीछे काफ़ी अभ्यास रहा होगा आपका। जी हाँ। ऐसा नहीं हो सकता कि अभ्यास ना किया। आज आप 2-2.5 घंटे का परफॉर्मेंस देते हैं, पसीने छूट जाते हैं। अब याद करके बताएं कि आपने मैक्सिमम अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा कितने घंटे तक किया, कभी जब करना पड़ा? और जी। क्या उम्र थी उस समय? मेरे ख्याल से एक बार मैंने, मुझे याद है, संगीत भारती यानी दिल्ली, मैं आपको ताज्जुब होगा, मैं 14 साल की उम्र में टीचर था, मास्टर जी। महाराज जी तो नहीं था, टीचर था, मास्टर जी था। क्या बात, वेरी गुड। तो मास्टर जी था। और जो बच्चे थे वहाँ सीखते थे वो भी हमारी उम्र के नज़दीकी के सब थे, बड़े भी हो सकते थे। बड़े, एक अम्मा भी सीखती थी, बिटिया भी सीखती थी। और 2 लड़कियां थी, वो कहे पहले मुझे कंधे पे घुमा दो, उसके बाद हम नाच सीखेंगे। मैं कहूँ सुनो, वो प्रिंसिपल मारेगा कि हमको भी तुमको भी, क्योंकि मैं बहुत करीब की उम्र का था ना। जी। तो वो खेलने लगते थे। इसलिए कानपुर में हमने बड़ी कोशिश की थी कि जब मैं 11 साल का था, 10-11 का, पिताजी की मृत्यु हुई, जैसे मैं 10 का भी नहीं हुआ था, तब अच्छन महाराज की मृत्यु हो गई थी वहाँ लखनऊ में। उसके बाद एक तो
बड़ा हादसा हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद अम्मा की हमारे पूरी मदद। अम्मा ने कहा बेटा चना खाओ, अच्छे कपड़े ना पहनो, सादे पहनो, कैसे पहनो, जौ की रोटी खाओ, एक टाइम खाना मिले तब भी तुम तसल्ली करो, लेकिन अपने घुंघरुओं को ना भूलना, रियाज करते रहना। ये मेरी माँ ने सबसे बड़ा जो हमको भटकने नहीं दिया। नहीं तो भटकाव की स्थिति थी वो। मतलब क्या करते हैं अब हम तो अम्मा से कहते थे, अम्मा हमको अगर ठीक से कोई नहीं सिखाएगा। चाचा जी एक बम्बई में थे, लक्ष्मण महाराज जी, ये पाकीज़ा, मुगल आज़म, तीसरी कसम वगैरह बहुत उन्होंने, इनकी वहीदा के, मीना कुमारी के, नूतन के, इन सब के डांस बहुत दिए उन्होंने। और उनका जीवन तो बम्बई, कलकत्ते से बम्बई पहुंच गया। शंभू महाराज घर पे थे, लेकिन वो भी उन दिनों धीरे धीरे अंग्रेज़ों का बस राज ख़त्म हुआ है, तो बड़ी परिस्थिति ऐसी थी कि जो कहाँ तो नवाब घोड़ा दे रहे हैं, गाड़ी दे रहे हैं, सब कुछ भरे दे रहे हैं घर में, और कहाँ धीरे धीरे छीन होते 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 मैंने उन डब्बों को देखा है उस घर में जिसमें 9 लाख का हार था, 3 लाख का हार था। कहानियाँ सुनी, डब्बा देखा, चीज़ें नहीं देखी मैंने। क्योंकि वो सब रानी बेगम भोपाल ने इतना बड़ा वो बक्सा था लकड़ी का, वो इतना अलीगढ़ी ताला, पता नहीं कौन लंबे काले किस्म का यूँ लगता था जी जी, वो पुरानी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई लखनऊ में। अम्मा ने कहा बेटा ये कभी सब भरा हुआ था। 8 सिपाही के पहरे थे हमारे घर के अपने। अच्छा जी, और रात भर पहरा देते थे कि कोई लूटमारी ना हो। बिल्कुल जी। जब इतना सब कुछ था। हाँ बहुत कुछ। लेकिन कहाँ गया वो सब? सब धीरे धीरे, मतलब फिर कमाई का तो सोर्स वो कम हो गया, और धीरे धीरे चाचा जी वगैरह मतलब मस्ती में रहे। और वो कहते हैं कि अगर कमाया ना जाए तो खर्ची करते रहें तो कुएं तक खाली हो जाता। बस बस वही बिल्कुल वैसी बात। और वहाँ से शुरुआत हुई बुरे दिनों की। फिर जो दोस्त लोग थे, अब उनके पास अगर कुछ गिरवी रख दिया तो थोड़े दिन में मालूम हुआ कि वो खो गया, ये गया। रुपए जो है वो रुपए के गड्डी चूहे खींच ले गए वगैरह वगैरह। अच्छा। मतलब इस प्रकार के झमेले शुरू हुए। फिर उधर पिताजी की मृत्यु। अब अम्मा बेचारी सोच रही कि बेटे को लेके कहाँ जाए। मैं उस उम्र में 10 साढ़े 10 साल की उम्र में नेपाल गया। अम्मा मुझे ले गई। बनारस से एक ग्रुप गया था, किशन महाराज वगैरह सब लोग थे, और हम भी गए कि राजा जी घुस हो जाएं तो शायद हमको बहुत इनाम मिले। तो हम दरबार में नाचे, नेपाल दरबार में। उन दिनों जिन दिनों बस भी नहीं चलती थी, पैदल जाते थे, रात को सो जाते थे कुली खाने में। अच्छा। वहाँ जी हाँ, स्टोव मिलता था 8 आने का, फिर एक रुपए का कुछ वो 4 आने की वो रोशनी मिलती थी। नेपाल जाने के लिए हाँ, जो रास्ता था, मतलब कहीं बस ने उतार दिया, फिर पैदल चले, फिर बस वहाँ रात को खिचड़ी बन रही, खाना बन रहा है। अम्मा, जीजा और मैं 3 राजा साहब के यहाँ पहुँचे, वहाँ नाचे। पर काफ़ी बड़ा ग्रुप था। अच्छा। ढेर सारे लोग थे। जो मिला बंट गया। हाँ, मतलब वो बात बनी नहीं। फिर हम इधर उधर भटकते रहे। फिर 6ठी क्लास तक मैं पढ़ा हूँ, बस 6। अच्छा। ठीक, ये उंगली भी मेरी देखिए टेढ़ी है ना। हाँ जी। ये कबड्डी खेलने में। अच्छा। वो शर्ट में उसकी उंगली फंस गई, लड़के के, वो ब्रजेंद्र करके था, तो वो घूम गया, तो ये मेरी उंगली है। चलिए, अब उसके बाद तो इसमें लकड़ी बांधी, ये किया वो किया, लेकिन ये वहीं की वहीं है। कि अच्छा हुआ कि ये बीच वाली तो मैं वो हरदम छुप जाती है बीच में छुप जाती है। पर तबला बजाने में मेरी उंगली थोड़ी ऊपर से ना यूँ करता हूँ तो ये बेचारा ये इसको फंसा देता है। तो मुझे यूँ बजाना पड़ता है। तो जब ये सिलसिला चल रहा था सब कुछ, जब आप नेपाल भी गए, बीच में शिक्षा भी चल रही थी? वो चाचा जी वगैरह तो साथ में थे? नहीं, चाचा जी थे तो हाँ लखनऊ में। अच्छा। पर जब वो तालीम देते थे तो तमाम लोग, अच्छे अच्छे लोग नाचते थे वहाँ। और मैं पीछे खड़े होके गौर से देखता था। फिर थोड़ी देर के बाद कहते थे, अबे बिरजू इधर आ। ओ बिरजू इधर आ, अरे हसीनो, इस लड़के की नज़र देखो, तुम लोग खूबसूरत जरूर हो, लेकिन जैसी इसकी आंख उठती तुम लोग की नहीं उठती है। अक्सर ही बोलते थे। मैं जैसी ऐसा करूं, ऐसा घूंघट करके ऐसा देख के जैसे ही देखूं, क्या देखो, देख रहे हो खून बोलता है। तो उस वक़्त बड़ा महाराज बड़ी तारीफ करते थे।
और मेरी कलाइयों की बड़ी तारीफ, क्योंकि मेरी कलाई का जो फंक्शन था यहाँ से ये घूमना, ये मुड़ना, ये करना, तो उनको बड़ा पसंद था कि बड़े खूबसूरती से हाथ घुमाता है, जौन सा भी भाव। और ये रियाज से ही आता है। रियाज से। अब भावों का रियाज हुआ कि मतलब ये दोनों 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सब चीज़ें जो हैं, फिर गर्दन का डोरा का, ये जैसे बेल लिपटती है जी, तो बेल लिपटती हुई मतलब गर्दन भी बेल लिपटाएगी तभी तो दिखेगा, नहीं तो खाली हाथ से नहीं, बल्कि हाँ। गर्दन से भी उस बेल को, या चोटी बांध रही है सखी राधा, तो यूँ करके ये पूरा बॉडी लैंग्वेज, पूरा जी हाँ, एक्सप्रेशन और सब कुछ। और वहाँ तक वो जितनी बारीक चोटी हो जाए उतना गर्दन पतली हो जाएगी। अच्छा। जैसे यहाँ से मोटी हुई, हाँ। अब बिल्कुल। चोटी पतली हुई तो यहाँ से गर्दन भी पतली पतली जाएगी। तो चाचा जी कहते थे कि अरे यार ये गर्दन का डोरा है, डोरा यानी धागा, रस्सा नहीं है। ये जोर जोर जो यही लाते हैं ना, वो कहते हैं ये रस्सा नहीं है, गर्दन के डोरे में बहुत खूबसूरत सा बल पड़ता है, एकदम जैसे लौ जो है, बत्ती की लौ जो है वो हल्की सी डगमगाई, उस तरह से गर्दन के डोरे की बात है। सुनता रहा, तालीम पाता रहा। लखनऊ में मेरे हर उंगलियां कुछ न कुछ चोट खाई हुई, मंझे से पतंग बड़े बड़ी जोर से। इतना शौक मुझे कि धूप में आंख ऐसे ऐसे हो रही है तब भी उड़ रही, रात को भी उड़ा दिया सफेद पतंग कि दिख रही है, क्योंकि ना अंधेरा है तो पतंग तो दिखे सफेद। बहुत ही अच्छा। फिर अम्मा कहें पैसे नहीं दूंगी पतंग के लिए, खेलने के लिए, तो मैं बब्बन साहब की दुकान पहुंचा, नज़दीक गोलागंज में था, वहाँ पहुंचा। मैंने कहा बब्बन भैया एक पतंग दे दो। उसके सुनो पैसे लाए हो? मैंने कहा नहीं पैसे तो नहीं। एक गत करो, वो दुकान पे छोटी सी दुकान, पतंग भरी हुई, चरखी भरी हुई, और मैं अपने धा कर धा कत और यूँ करूँ, जैसे ही कत करूँ एक पैसे वाली पतंग दे दो। बस वो पतंग अपने नाच से कमा के लाता था, फिर उड़ाता था। अम्मा को ताजुब हो कि यार पैसे तो दिए नहीं, ये पतंग कहाँ से? पतंग। तो हमने कहा हमने नाच के लाया हूँ मैं। अच्छा। मेरी हालत थी वहाँ की। और उसके अलावा मतलब जो भी चीज़ अम्मा कहें कि भाई, जैसे मेले में बबुआ मिलता था वो मिट्टी का, मैं कहूँ अम्मा ये सब टूट जाता है, लोहे की चीज़ दिलाओ मुझे ताकि वो कभी टूटे नहीं और मेरे पास रहेगी। भाई बबुआ वो टूट जाएगा। तो शुरू से इरादे मेरे थे कि जो भी करो डट के करो, मजबूती से करो। ज़माना कितना बदल रहा था, दुनिया भर के डांस, ये डांस वो डांस चल ही रहा था, और कई कथक डांसर भी अपने आप को ऑडियंस के लिए, उन्होंने पॉपुलैरिटी के लिए उछलना कूदना टांग उठाना ये लगा दिया था। मैंने नहीं कभी किया। मैंने कहा जो ईमानदारी से मेरे पिताजी ने मुझे, चाचा जी ने तालीम दी है, मैं तो वहाँ से डिगूंगा नहीं। और ईश्वर की कृपा से ऐसा हुआ कि बड़ी कॉन्फ्रेंस, बम्बई की कॉन्फ्रेंस में जिस दिन मैं नाचा, कहने लगे आज कथक देखा है, इसके पहले कथक नहीं लग रहा। मतलब इस तरह से। तो प्रशंसा और आशीर्वाद अम्मा का, गुरु लोगों का, भगवान कृष्ण का। और आज भी जब मैं मेकअप करता हूँ, ग्रीन रूम में बैठा, मेकअप किया, घुंघरू जैसे ही पहनता हूँ, मैं कहता हूँ हे प्रभु, हे कृष्ण, मैं तैयार हूँ, मैंने बॉडी को तैयार कर दिया है, तुम्हारे लिए सज गया हूँ, बस जाओ, आ जाओ, नाचो तुम, देखूंगा मैं। बहुत खूब, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आज भी हमारा यही भाव है और इसी तरीके से मैं सारे परफॉर्मेंस करता हूँ। नहीं, मैंने एक बार देखा है, एक इंटरनेशनल कन्वेंशन था और आप आए हुए थे, आपको ध्यान नहीं होगा, बहुत पुरानी बात है। तो आपसे मैंने रिक्वेस्ट की कि बिरजू जी आप भी एक परफॉर्मेंस दिखाइए, तो आपने कहा था भाई दिखा तो देते हैं, जाएंगे आपकी मर्जी से, उतरेंगे अपनी मर्जी से। मैंने कहा नहीं, सारा खेल बिगड़ जाएगा। हमारे बहुत से इंटरनेशनल गेस्ट हैं। मैंने ये देखा महाराज कि आदमी जिस फील्ड में पूरी तरह से लगन से काम करता है,
जैसे टेलीविज़न में हम लोग काम करते जी हैं, जी। तो जो एक्टर है उसको एडिटिंग का भी थोड़ा मालूम रहता है, कैमरे का भी मालूम रहता है, कुछ लिख भी लेता है वो। इसी तरह मुझे लगता है कि आपने इतनी लगन से काम किया कि आप लगभग सभी वाद्य यंत्र बजा लेते हैं। जी हाँ, ये बस कुछ ऐसी कृपा है भगवान की, मतलब तबला आप बजाते हैं, परकुशन आप बजाते हैं, सब। सितार बजाते हैं, वायलिन बजाते हैं, कितनी क्वालिटीज हैं कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो आप बजा लेते हैं। और साथ में आपका एक गुण और भी है जी। कि आप कविता भी कहते हैं। अब कविता तो असल में मेरी जुड़ी रहती है कृष्ण से ही हाँ, जुड़ी जी, रहती है, जी, तो जी। वो सुन लीजिए। बाकी मेहनत और विश्वास ये बड़ा फलता है, और तपस्या भी उसमें है। बहुत डिस्टर्बेंस होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर आप अडिग हैं तो सफलता होगी 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 ही होगी। ये पक्का है। तो कविता 2-3 लाइन बताता हूँ। एक बार वृंदावन गया था, तो जन्म स्थान दिखाई पड़ा, तो कृष्ण की बांसुरी को मुझे ध्यान में आया। तो वो बांसुरी कहती है छोटी सी कि मैं जंगल की लाकड़ी, मैं जंगल की लकड़ी हूँ, मैं जंगल की लाकड़ी। कोई काटता है, कोई जलाता है, कोई छपरे में छाता है, कोई गाय भैंस हकाता है, कि मैं जंगल की लाकड़ी नहीं को है मोल, और अधर लपटी घन श्याम के वाह, भई बहुत अनमोल। बहुत खूब, भई बहुत अनमोल। बहुत बढ़िया। एक कविता मुझे याद आई है, बड़ी अजूबी सी कविता की, कि एक बार बंसी ना बाजी घनश्याम सो। देखिए, एक बार बंसी ना बाजी घनश्याम सो, गोपी मुस्कात भई निरखत हैं अचरज सो। गोपी मुस्कात भई निरखत हैं अचरज सो। कारण कि कान्हा की प्रीत भरी श्वास, कान्हा की प्रीत भरी श्वास दई राधा ने, और बंसी रिसियाए गई बोलत ना श्याम सो। हाँ, कान्हा की प्रीत भरी श्वास जो ली राधा के पास, जो उन्होंने फूंक दिया। अब तो बंसी जो थी कि राधा ने क्यों फूंका, हाँ, कि बंसी रिसाए गए बोलत ना श्याम सो। अरे बाजी ना बंसी के ही कारण मन भेद गयो, और कान्हा कर जोर ठाढ़े पूछत हैं मुरली सो। और देखी बथा कान्हा की, अरे बंसी ने मान तजी, बाजी रे बाजी फिर बाजी ब्रज श्याम सो। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये आप देख लीजिए कि एक बांस नॉर्मल चीज़ है, हाँ जी, कितना कटने के बाद जलता है, जलने के बाद छेद होते हैं वगैरह, बांसुरी की व्यथा, लेकिन दूसरों को सुख देती है। जब गूंजती है तो दूसरों को सुख देती जीवन है। भी ऐसे ही, जीवन भी ऐसे ही, बिल्कुल। अगर दूसरों को सुखी करना है तो बस फिर जलना बस। होगा। हाँ, ये बिल्कुल पक्का समझिए, पर उस जलन का मजा लेना चाहिए, परेशान नहीं हो, तब तो बात है। अच्छा महाराज, एक बात है कि कथक स्टाइल में आपने क्या परिवर्तन किया? आपने कुछ परिवर्तन किए उसमें, और उसके बाद वो विश्व विख्यात भी हुआ, आपको भी माशाल्लाह प्रसिद्धि मिली उसके बाद। वो तो कृपा भगवान की। एक तो मैंने बहुत सहज भाव से, जैसे कि वाल्मीकि की रामायण सबको पढ़ने में नहीं आती थी, वाल्मीकि की रामायण को तुलसीदास जी ने सहज किया, बिल्कुल, और घरों घरों में लेके छोटे तबके से लेके बड़े तक ने रामायण को पढ़ा, क्योंकि उन्होंने आसानी से उसको लिख दिया। वाल्मीकि के रामायण को समझने के लिए बड़ा कठिन हो रहा था। जो कथक ऐसा था कि गुरुदेव सिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, और कह रहे तू कूड़ है, तुझे समझ नहीं आएगी, पहले ताल ही नहीं समझ में आती तो ये नहीं आती। मैंने उस भाव को इतने सहज ढंग से बनाया समझाने में। एक बार हमारी भतीजी को हमने एक तिहाई बताई, तो उसके बोल थे तथई ता थे ता तथई ता तथई ता थे तथई ता थे तथई ता ता थे, इतने बोल थे। वो करीब हमको ताऊजी महाराज जी मिक्स करके तवज्जी कहती है वो। अच्छा, ताऊजी महाराज जी, तवज्जी। मैंने कहा बेटा आपने
तो इतने तत्व थे ही साथ ही मैं तो पल्ले नहीं पड़ा। तो मैंने कहा तुम सब्जी खाती हो? कहा, हाँ सब्जी खाते हैं। तो सब्जी कितने मात्रा की है? सब्जी 3 मात्रा है, सब्जी। पूड़ी 2 मात्रा, सब्जी पूड़ी और कचौड़ी। जो टाइमिंग है, सब्जी में भी टाइमिंग है बोलने में, पूड़ी में भी हमारी भी समझ में आ गया कि जो आपने समझाया कि सब्जी पूड़ी और कचौड़ी। अब स्वीट डिश आ रहा है, हलवा ला दे, हलवा ला दे, हलवा ला दे दे, सीधी बात है। ततथई ता थे, ततथई ता थे, ततथई ता थे, हलवा ला दे हलवा। मैंने कहा देखो पूरी सृष्टि में जो भी चीज़ मूवमेंट करती है, चिड़िया हो, हिरन हो, शेर हो, कोई हो, सब रिदम है। रिदम के बगैर जीवन नहीं है। और प्रभु ने जो पहला रिदम बनाया वो सबके दिलों में, सबके है 24 घंटा। धक धिक धिक, उसी को हम विलंबित कहते हैं। धा धिन धिन धा, कंफर्टेबल है, धिन धिन धा। अब जरा सा दौड़े, धिक 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 धा धिन धिन धा धा धिन धिन, और तेज दौड़ के धिक 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 धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा। तो ये बिल्कुल रिदम जो है पहले से वो मालिक ने बना दिया, और वो ना होता तो कुछ था ही नहीं। जिस तरह बातों का सिलसिला चल रहा है, इस सिलसिले को रोकने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन समय हमें अनुमति नहीं दे रहा कि हम इस बातचीत को आज जारी रख सकें। तो इसी धारावाहिक की अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी बिरजू महाराज जी की। देखना न भूलिएगा। नमस्कार।